आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। जैसा कि हम बात कर रहे हैं संस्कारधानी के हाईटेक बस स्टैंड की, यहाँ की स्थिति, यहाँ की परिस्थिति और वर्तमान में यहाँ पे क्या हालात हैं, जिसके बारे में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं अवेलेबल है और किस तरह की अव्यवस्थाएं जो हमने देखी है। आइए दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। ये टिकट काउंटर का दृश्य है जहाँ पे मैं घुस रहा हूँ। यहाँ की हालत देख के शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहाँ पे कितनी बदबू है और कितना गंदगी है। दिखाइए भैया कैसा यहाँ पे गंदगी है, क्या आलम है यहाँ पर। तो देख के ही मजा आ रहा है कि हम हाईटेक बस स्टैंड में हैं और यहीं से सफर की शुरुआत होती है कि एक यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। ये है हाईटेक बस स्टैंड, राजनांदगांव, संस्कारधानी का बस स्टैंड। एक बात बताओ, यह क्या अव्यवस्था देखो? तो गंदगी है, जैसे अंदर में गैया है, सब है, जो कुर्सी भी है सब टूटे फूटे है ना। और अंदर में देखो तो पूरा गंदगी, यही पे साफ करता है, शौचालय करता है, शौचालय बंद है इधर है ना। हम लोगों को ड्राइवर के लिए तकलीफ हो जाता है कि संडास लगता है तो जाने के लिए पैसा दे के जाना पड़ता है। पैसा दे के जाना पड़ता है। अच्छा, और रेस्ट रूम मतलब जहाँ पे आराम करने के लिए कुछ है? कुछ नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं है। और जैसे प्राइवेट गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क होते रहती है? प्राइवेट गाड़ी नहीं, जैसे अपन देखते हैं ट्रक व्रक भी खड़े रहती है। हाँ, खड़ा रहता है। यहाँ पे मिस्त्री लोग है ना, हाँ, मोटर पार्ट्स है इधर साइड में, तो सब खड़ा रहता है। फिर ज्यादा जगह भी नहीं है, पुराना गाड़ी को रख दिया है। साफ सफाई होता है यहाँ पे? यहाँ साफ सफाई किसी दिन देखे हो साफ सफाई होते है? कभी नहीं। कभी किसी को बोले हो कि यहाँ पे साफ सफाई व्यवस्था? अब तो हम तो 6-7 महीना हुआ है बस चला रहे, हम तो ट्रक चलाते थे। तो पता है यहाँ की जिम्मेदारी किसके हाथ में? वही तो पता नहीं है ना। अच्छा, पता रहता तो अपन बोल सकते हैं, नगर निगम को थोड़ा सा सुझाव दे सकते हैं हम। हम किसी को यहाँ नहीं जानते ना, नया है ना। तो यहाँ कहाँ जाने के लिए बैठे हो? धारा मतलब काफी लंबा ट्रेवल करना है आपको? हाँ, 30 से 32 किलोमीटर। तो यहाँ इसको जैसे बोलते हैं हाईटेक बस स्टैंड है। हाँ, लगता है हाईटेक जैसा? नहीं, तो हमारे गांव में भी अच्छा रहता है बैठने के लिए। क्या सुविधा देखने को मिल रही है आपको? कुछ नहीं, मात्र बस पकड़ने के लिए आना पड़ता है, इसलिए। मतलब यहाँ बैठना आपकी मजबूरी? हाँ, बैठने का मन नहीं लगता, गंदगी, पानी भी ढूंढने में नहीं मिलता पीने वीने के लिए। जैसे यहाँ पे बोला गया था कि ये हाईटेक बस स्टैंड है, यहाँ पे आपका पंखा से लेके, जैसे अभी अपन देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर में पंखे लगे हुए हैं, क्या ये चलते कभी देखा है आपने? कोई चलता है बस, हर एकदम पूरा नहीं चलता है, बाकी एक आध दो बस चलता रहता है कभी कभी। मतलब हमेशा आपको असुविधा हो? हाँ। और आपके जैसे बहुत स्टूडेंट होंगे? हाँ, भी यही परेशानी होती है? हाँ, वो यही परेशानी के कारण वहाँ हाई स्टेट स्कूल के पास बैठते हैं। यहाँ ना बैठते हैं, वहाँ बैठते हैं। बस यहाँ पे इसलिए बैठना पड़ता है कि यहाँ सीट जल्दी मिले। हाँ, तो सीट के लिए यहाँ पे बैठना स्टूडेंट्स की मजबूरी है। हमारे साथ एक और भैया बैठे हुए हैं, उनसे भी जानते हैं क्या परेशानी है भैया। आप? परेशानी तो कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही जस्ट बैठा बस हूँ। नहीं, तो यहाँ पे जैसे बोलते हैं इसको कि ये हाईटेक बस स्टैंड है, यहाँ पे कोई सुख सुविधा दिखती है आपको? हाईटेक बोलते हैं लेकिन हाईटेक वाला कोई यहाँ पे बात ही नहीं है, क्योंकि पंखा चलता नहीं है, ऊपर से गंदगी इतना है, तो उस वजह से बैठना तो सिर्फ मजबूरी है। सही बात है ये। और बाथरूम तो अभी खुला है, ये उससे पहले तो खुला ही नहीं था। तो कहीं भी बाथरूम करके चले जाते हैं लोग। अच्छा, हमने अभी देखा और कई लोग तो ऐसे ही ओपन बाथरूम है। और जैसे कि यहाँ पे देखा जाता है कि असामाजिक तत्वों का भी डेरा लगा रहता है बहुत ज्यादा। दारू पी के बोतलें कहीं भी पड़ी रहती है, आप देखोगे घूम के ना, तो अंदर में जाकर देखोगे तो कहीं भी फेंकाया होगा, देखना। जाहिर सी बात है, अव्यवस्था तो यहाँ पे भरपूर है। जैसे देख रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे अभी इस चेयर की बात करते हैं यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात इस अव्यवस्था को लेकर
इस अव्यवस्था को लेकर ना ही शासन ध्यान दे रहा है और ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है। अब यहाँ के जो भैया लोग हैं इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? राजेश भिमटे। क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ बस का। तो यहाँ आप गाड़ी चलाते हैं जी। तो क्या आप लोग के लिए कुछ यहाँ फैसिलिटी है, जैसे कि इसको हाईटेक बस स्टैंड बोला जाता है? अभी तक तो कोई फैसिलिटी नहीं मिला है। पहले चालू था पंखा उनके तो आराम करने मिल जाता था। अब वो शासन प्रशासन इतना ध्यान नहीं दे रहा है। और जैसे हाईटेक बस स्टैंड में मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल है ऐसे बताते हैं। यहाँ तो कोई फैसिलिटी नहीं है सर, जब से खुला है तब से अभी तक फैसिलिटी नहीं मिला है। और पानी की पहले सुविधा थी, अभी सुविधा बंद हो चुकी है। मतलब एक बार जो बन गया उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। पहले सब चीज की सुविधा थी, यहाँ पे टिकट काउंटर था, सब था। अभी टिकट काउंटर भी नहीं है, प्लस गाड़ियाँ आती जाती है, पैसेंजर आते हैं, लेकिन पूरी गंदगी है। और एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए ये जो बस स्टैंड बनाया गया था ये स्पेसिफिक ऐसा था कि बसों के लिए बनाया, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे प्राइवेट वाहन भी आके पार्किंग में खड़े रहते हैं। बाहर की गाड़ी सर जो कहाँ जाएंगे, हम लोग जगह ही नहीं है। राजनांदगांव के अंदर पूरा शहर के अंदर बसा हुआ है। तो इनको देखरेख के लिए क्या क्या कुछ है यहाँ पे व्यवस्था है? व्यवस्था तो पार्किंग की सुविधा है ही नहीं है सर यहाँ। पार्किंग रहे, टैक्स लेस निगम तो गाड़ी अंदर नहीं आएगी, टैक्स लेते ही नहीं है, इसलिए गाड़ी सब अंदर आ जाती है पार्किंग का। अच्छा, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे टैक्स लेने का कोई वो ही नहीं है, प्रावधान ही नहीं है। हाँ, पार्किंग की सुविधा मतलब है, लेकिन ना उसका ना टैक्स नहीं लेते। मतलब पार्किंग का जो रसीद रहता है, हर गाड़ी का रसीद कटना चाहिए, तो उसके हिसाब से यहाँ साफ सफाई रहेगा। अच्छा, और उस हिसाब से हो नहीं। जैसे रायपुर में है, रायपुर के अंदर में बस घुसती है तो पहले उसको पार्किंग का टिकट कटता है, उसके बाद अंदर जाकर एंट्री करती है गाड़ी। यहाँ तो ऐसा ही नहीं, पूरे खुला है, जिसको आना जाओ। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति ही नहीं है जो बताए कि आपका पार्किंग का स्थल ये है, आपका बस यहाँ खड़े होगा और इतने बजे चला जाएगा। नहीं, मतलब सब बेतरतीब चला आ रहा है, कोई जवाबदारी नहीं है। अच्छा, और साफ सफाई यहाँ कभी होते साफ सफाई अभी तक तो होते नहीं देखा सर, सिर्फ त्योहार वार रहेगा तब हो सकता है। और जैसे यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के अलावा जैसे बात करते हैं अपन, जो वॉशरूम की बात करते हैं, वॉशरूम तो ठीक है, वैसे वॉशरूम बन रहा है, नया नया बना हुआ है, अभी बन रहा है। जी जी। और उसमें क्या चार्ज लेते हैं कि फ्री है? नहीं, वो चार्ज लगता है, वहाँ जाओ। अच्छा, उसके लिए चार्ज देना पड़ता है 10 और मिनरल वाटर के लिए पानी पीने की सुविधा है साफ सुथरा? पानी की सुविधा तो नहीं, पहले था सर, वहाँ टूट गया वो नल। और जैसे कि ये बस स्टैंड है, हाईटेक बस स्टैंड ऐसा बोला गया था, यहाँ पे बोले थे कि जो वाहन चालक है, जो गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए भी रेस्ट रूम की सुविधा है। सुविधा थी सर, लेकिन सब बंद पड़ा हुआ है, पंखा बंद है, तो कहाँ से बैठेंगे ड्राइवर? मतलब रेस्ट रूम भी नहीं है? था सर, रेस्ट रूम था, लेकिन बंद हो गया। बंद हो गया? जी, बंद हो गया। ऊपर में सुविधा थी, तभी बंद कर दी गया। बंद कर दी, मतलब ताला लगा हुआ है वहाँ? ताला भी लगा है। साफ सफाई, गंदगी कहाँ जाएगा सर कोई आदमी? जाहिर सी बात आप तो बाहर ही में घूम रहे, जहाँ गंदगी दिख रही है, ऊपर में तो ज्यादा होगा। हाँ, हम उस चीज को भी कवर करेंगे कि आखिर जो वाहन चालक है वो दिन भर जो गाड़ी चला के आते हैं, उनके लिए जो रेस्ट रूम की सुविधा दी गई थी इस बस स्टैंड में, वो अभी वर्तमान में संचालित है या नहीं है, ये भी देखेंगे। हम लोग यहीं पे इस बस स्टैंड में जस्ट यहाँ पे ये न्यूज बना ही रहे थे कि अभी यहाँ पे एक घटना घट गई। एक स्टूडेंट है, कॉलेज की छात्रा है, जो डेली अप डाउन करती है, और यहाँ पे इस चार्जिंग फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल थी, तो इसने यहाँ पे क्या किया था, मोबाइल चार्ज में लगाया था। तो आप बताओ, आपका क्या हुआ यहाँ पे? उधर चार्ज में रखी थी तो कोई अंदर से जाके निकाल के ले गया। तो आपने देखा उसको कि कोई देखा उसको, पर उसको लेते समय नहीं देखा मैं, इधर ही टहल रहा था वो। अब कैसे करोगे? क्या करेंगे? तो देखा आपने कि ये इस बस स्टैंड में ना ही सीसीटीवी कैमरा है और ना ही किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है, जिससे आम नागरिकों को, यहाँ तक कि जो छात्राएं हैं, जो बच्ची यहाँ पढ़ने आती है, यहाँ पे यहाँ से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, उनके लिए ना ही कोई यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर यहाँ पे चार्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे ये सुरक्षित नहीं। तो ये है संस्कारधानी का हाईटेक बस स्टैंड। यहाँ पर हमने देखा था बैठे के साफ सफाई की व्यवस्था है यहाँ नहीं, पहला हाईटेक बस स्टैंड बोलते, बस स्टैंड बोलते ला। अब बस स्टैंड असल लगा थे नहीं, का देखा था यहाँ गंदगी के मामला में? हाँ, अब देखा पूरा गोबर चैन पूरा है। कौन गांव से आए हो आप? मैं हल्दी टोला बाग नंदी देवी धाम। अभी वहाँ जाऊँ? नहीं, मैं आ रहा जाऊँ सिरसही गाता पास। अच्छा, तो कुछ सुविधा दिखा थी या पंखा वंखा कुछ? पंखा के कोई सुविधा नहीं।
बस यहाँ बैठना है और ऐसी गंदगी है। यात्रियों के पानी पीने के लिए सुविधा, कितनी स्वच्छ और सुंदर सुविधा यहाँ पे नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात संस्कारधानी के हाईटेक बस स्टैंड में पीने की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर पीने की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पर यात्रियों के लिए, आम यात्रियों के लिए पानी पीने की सुविधा होनी चाहिए थी, वहाँ पे शराब प्रेमियों के पीने के लिए ये एक स्टैंड बनकर रह गया है। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। ये यहाँ का कंट्रोल रूम है। पता नहीं इसका कंट्रोल किसके हाथ में है, आज तक पता नहीं चल पा रहा है। और एक चीज और दिखाना चाहता हूं मैं, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के लिए जो व्यवस्था की गई थी उसका बॉक्स खाली पड़ा है, और इसमें जो उपकरण लगाए गए थे वो किसके भरोसे थे, कौन ले गया, क्या पता, किसी को कुछ पता नहीं। यहाँ का बोर्ड गायब, बोर्ड क्या है, यहाँ का सभी चीज गायब होगा, क्योंकि यहाँ पर तो इसका रख रखाव करने वाला ही कोई नहीं है। तो जाहिर सी बात है अव्यवस्था तो दिखेगी ही दिखेगी, जब इसका जिम्मेदार ही कोई नहीं है। तो देखा आपने हाईटेक बस स्टैंड की हकीकत और संस्कारधानी के इस खूबसूरत बस स्टैंड के वर्तमान हालात। हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से यहाँ पे अव्यवस्थाएं थी, किस तरीके से एक छात्रा का मोबाइल चोरी हो जाता है और उसे पता भी नहीं लगता। और इसके अलावा जो अव्यवस्थाएं थी उसको लेकर अब क्या शासन और प्रशासन दोनों जागेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो अव्यवस्था है इसको लेकर अभी क्या सुचारू रूप से इसका संचालन किया जाएगा या फिर इस पर कोई संज्ञान लिया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ सुधीर मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।